अब देखिए जो अगला जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि सोयाबीन की औसत उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। यानी जो यील्ड है सोयाबीन की, ठीक है, जो यील्ड है, यील्ड प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर में आपको यील्ड इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन हैं। अब कह रहा है कि जब हम लोग सोयाबीन की प्रोसेसिंग कर देते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोयाबीन है, अगर इसका हम लोग प्रोसेसिंग कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, तो इससे हमें मिलता है सोया मिल्क और टोफू, ठीक है। सोया मिल्क मिलता है, टोफू मिलता है और सोया बड़ी भी मिलता है, तो और सोया सॉस मिलता है, यानी सभी सही हैं इसमें, ठीक है। तो अगर हम लोग सोयाबीन की प्रोसेसिंग करते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है, सोया मिल्क प्राप्त होता है, सोया बड़ी प्राप्त होती है, ठीक है, सोया सॉस प्राप्त होता है और टोफू प्राप्त होता है, यानी सभी इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोयाबीन की बुआई के समय नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा क्यों दी जाती है। कह रहा है कि जैसे हम मान लीजिए हमारा खेत है, अब इसमें क्या है, हम लोग सोयाबीन बोने जा रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत क्या है नाइट्रोजन दे देते हैं। क्यों देते हैं, आखिर क्या कारण है। तो देखिए स्टार्टर डोज इसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये तो दलहनी फसल है, वैसे भी अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ही लेगा, ठीक है, तुम्हारे ऊपर थोड़ी डिपेंड है, ठीक है। इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया ही जाएगा, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा ही करेगा। लेकिन क्या है, शुरुआत में थोड़ी वो कर लेगा तुरंत, पहले उसकी जड़ें भी तो बनेंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए इसमें सही क्या होगा, शुरुआत में पौधे वृद्धि हेतु, ठीक है। नहीं, शुरुआत में जैसे ही हम लोग क्या है कि बीज को खेत में बोएंगे तो शुरुआत में थोड़ा सा उसे डेवलपमेंट के लिए, उसकी जड़ें उन्हें बनने के लिए क्या होगा, थोड़ा बहुत तो नाइट्रोजन चाहिए ना, ठीक है। यानी उसके पौधों की थोड़ी बहुत तो वृद्धि के लिए चाहिए। जब उसकी जड़ें बन जाएंगी, तो जड़ें बन जाएंगी तो अपने आप क्या होगा, वहाँ पे क्या है राइजोबियम पहुँच जाएगा, राइजोबियम पहुँचेगा तुम्हारा रूट नोड्यूल्स तो बना ही देगा, ठीक है। यानी और क्या करेगा, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू कर देगा, नाइट्रोजन आने लगी उसकी जड़ों के पास, तो उसे नाइट्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं हुई, ठीक है। लेकिन स्टार्टर डोज के रूप में हमें नाइट्रोजन देना पड़ता है, ठीक है। अगला कह रहा है सोयाबीन की बुआई किस दिशा में। देखिए ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये जो यूपी में जो टीचिंग का एग्ज़ाम होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टीजीटी और पीजीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। ऐसा उल्टा उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आप सोचोगे नहीं कि ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा। अब क्या है कि पूछ लेगा कि सोयाबीन की जो बुआई है किस दिशा में की जाती है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। अगला क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया, ये भी देखिए, ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है हमारे हिसाब से। सोयाबीन की प्रसिद्ध एक किस्म है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैग, ठीक है। सोयाबीन की एक प्रसिद्ध किस्म है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैग। कह रहा है ये किस देश से लाई गई थी, ठीक है, तो यह अमेरिका यानी यूएसए से इस किस्म को भारत लाया गया था, ठीक है। अगला कह रहा है कि सोयाबीन में कौन सा अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन में कौन सा अमाइनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लाइसिन जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लाइसिन क्या है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सोयाबीन में कौन सा अमीनो अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो लाइसिन, एकदम टिक कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोयाबीन प्रोटीन में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है। तो देखिए सल्फर कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टीन, मेथियोनिन, ये क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, और इसी की ही कमी सोयाबीन में पाई जाती है, समझ गए। यानी मेथियोनिन और सिस्टीन अमाइनो एसिड की कमी पाई जाती है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सोयाबीन की फसल में खरपतवारनाशी पेंडिमेथिलिन का प्रयोग कब। देखिए इसको प्री इमरजेंस के रूप में हमेशा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पेंडिमेथिलिन का प्रयोग हम लोग क्या है, प्री इमरजेंस के रूप में करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोयाबीन में भृंग यानी ग्रिडल बीटल जो है प्रकोप
पौधे के किस भाग, देखिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप मतलब ये कह रहा है पौधे के किस भाग में, यानी जो सोयाबीन का पौधा होगा, ठीक है, यानी पौधे के किस भाग में ग्रीडल बीटल का ज़्यादा होगा, मतलब अटैक होगा। तो देखिए तनों में और शाखाओं में, तनों में यानी स्टेम और जो उसकी ब्रांचेज है, ठीक है, उसी में क्या है इसका प्रकोप ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा अटैक करेगा, ठीक है। अगला, सोयाबीन के बीजों का प्राकृतिक रंग कैसा होता है। ये सब वही मैं कह रहा हूँ, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब जो यूपी में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, जो टीचर का एग्ज़ाम होता है, हाई स्कूल इंटर के टीचर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सोयाबीन के बीज का प्राकृतिक रंग कैसा होता है। तो देखिए इसका रंग पीला भी होता है, काला भी होता है, भूरा भी होता है। तो क्या है, उपरोक्त सभी। समझ गए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, सोयाबीन की फसल में लगातार जल भराव से क्या हानि होगी। कह रहा है कि जैसे अगर सोयाबीन की जो फसल है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, सोयाबीन की फसल, अब यहाँ क्या है, लगातार पानी का भराव हो रहा है, यहाँ क्या है, पानी का भराव हो रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो ग्रंथियों की कार्य क्षमता नष्ट हो जाएगी और पौधा पीला पड़ जाएगा। यानी देखिए हमें पता है कि जो भी है इसकी जो रूट है, यहाँ पे क्या है, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यही क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। जब यहाँ पानी भरा जाएगा बाबू, तो क्या होगा, इसकी कार्य क्षमता जो है कम हो जाएगी और क्या है, ये पीला पड़ जाएगा पौधा। समझ गए। चलिए अगला, सोयाबीन को किस वर्ग में रखा गया है। देखिए सोयाबीन को हम लोग दलहनी और तिलहनी दोनों में रखते हैं, ठीक है। और सोयाबीन की पुष्पों में परागण की क्या प्रकृति होती है, ठीक है। तो सोयाबीन के पुष्पों में परागण की जो प्रकृति है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सोयाबीन में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। परागण किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से स्टिग्मा तक जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है, परागण कहते हैं। और सोयाबीन में जो परागण होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन कि प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या, बहुत बढ़िया, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे क्लिक वो कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 4 लाख पौधे 1 हेक्टेयर में पाए जाते हैं। यानी अगर आप 1 हेक्टेयर सोयाबीन की बुआई कर रहे हो तो याद रखिएगा कि 1 हेक्टेयर सोयाबीन की बुआई अगर आप कर रहे हो तो वहाँ 4 लाख पौधे होंगे, ठीक है। उस खेत में क्या है, 4 लाख पौधा होगा। समझ गए। अगला क्या है, सोयाबीन में फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जड़ों का विकास और जड़ ग्रंथियों का निर्माण, बहुत बढ़िया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए फास्फोरस का क्या कार्य होता है, जड़ का विकास करना और जो जड़ ग्रंथियां बन रही हैं उनका निर्माण करना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, सोयाबीन की किस्म NRC 7, जिसे हम लोग दूसरा क्या नाम देते हैं, अहिल्या, NRC 7 या दूसरा अहिल्या, और किस संस्थान के द्वारा डेवलप की गई है, विकसित की गई है। तो NRC यस, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, इंदौर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यह क्या कह रहा है कि सोयाबीन के जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें एक बहुत ही विशिष्ट गंध आती है, ठीक है, किस एंजाइम की वजह से आती है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसे कहते हैं लिपोक्सीडेज एंजाइम जो होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ गए। अगला, सोयाबीन मील का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है, ठीक है, यानी जो सोयाबीन की जो खली होती है, ठीक है, सोयाबीन की जो खली होती है, अरे जैसे सरसों की खली होती है, सरसों को जब पेराई करने के लिए ले जाते हो, तेल इधर निकल जाता है, खली निकल जाता है, तो उसी तरह सोयाबीन की भी खली बनती है। समझ गए। और जब सोयाबीन की जो खली है, सोयाबीन की जो खली है, कह रहा है कि उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पशु और मुर्गी आहार में, ठीक है, पशुओं के आहार में और मुर्गी के आहार में इसका
क्या है, प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला कह रहा है सोयाबीन की अच्छी फसल के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है, यानी जो एनुअल रेनफॉल होती है, ठीक है, एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, मतलब कि आपकी सोयाबीन की फसल अच्छी हो, ठीक है, तो 60 से 100 सेंटीमीटर अगर एनुअल रेनफॉल हो रहा है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सोयाबीन में फली बनने की अवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, अंग्रेजी में इसे भैया पोडिंग कहते हैं, ठीक है, पोडिंग स्टेज से कहा जाता है, समझे। सोयाबीन में कौन सा मुख्य रोग विषाणु या वायरस जनित है? देखिए सोयाबीन मोज़ेक वायरस जो है, एंथ्रेक्स अगर कह दें तो एंथ्रेक्स जो रोग है बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। टिकाइट रोग यहाँ जो है टिक्का हमें लगता है, ठीक है, तो ये भी वही सार्कोस्पोरस, तो इसमें जो सही होगा वो है सोयाबीन मोज़ेक वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन की किस्म पंत सोया 1042 कहाँ से विकसित की गई? देखिए अगर किसी के भी नाम में पंत है तो 100% है वो कहाँ से डेवलप किया गया है? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड, ठीक है, पंतनगर उत्तराखंड। तो कहाँ है, इसमें क्या सही हो जाएगा? पंतनगर उत्तराखंड। समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन की बुआई के समय खेत में किसका होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए इसमें किसका होना है, मॉइस्चर का होना आवश्यक है या केमिकल का, कीटनाशक का या बर्फ का? अरे रसायन का तो नहीं, कीटनाशक का नहीं, अरे मॉइस्चर का होना आवश्यक है, क्योंकि जो पहली स्थिति है किसी भी सीड को जर्मिनेशन करने के लिए पहला जो चीज़ चाहिए वो मॉइस्चर चाहिए, समझ गए, तो यही सही होगा। अगला है सोयाबीन के पौधों में प्रारंभिक पत्तियां किस रूप में निकलती हैं? देखिए एक चैप्टर में लेके आऊँगा, मैं अभी बॉटनी भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब हम लोग पढ़ेंगे लीफ, ठीक है, लीफ के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा एक वर्णी लीफ किसे कहते हैं और त्रिवर्णी लीफ या बहुवर्णी लीफ किसे कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ तो इसमें जो सही है एक वर्णी सही है। सोयाबीन के अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, सोयाबीन के पौधों में बाद में विकसित होने वाली पत्तियाँ कैसी होती हैं? तो वो होती हैं ट्राइफोलिएट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन की फसल द्वारा प्रति हेक्टेयर लगभग कितनी वायुमंडलीय नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कह रहा है कि जो सोयाबीन की फसल है और 1 हेक्टेयर में वो लगाई गई है तो कितना वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी? हमने ये कहा है कि जो भी मतलब दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में क्या है कि राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, वो इस वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन करता है। तो इसमें कह रहा है कि अगर सोयाबीन की जो फसल है 1 हेक्टेयर लगाई गई है तो वह कितने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी? तो 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप 1 हेक्टेयर सोयाबीन लगाए हो तो उस एक हेक्टेयर में जितने भी सोयाबीन के पौधे हैं सब मिल के 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे, समझ गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला कह रहा है सोयाबीन की किस्म JS 9560 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह शीघ्र पकने वाली यानी अर्ली वैरायटी है, ठीक है, तो ठीक है। सोयाबीन में खरपतवार, अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन में खरपतवार के कारण उत्पादन में कितनी बहुत बढ़िया, समझिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जान लीजिए इसको, यानी खरपतवार के कारण सोयाबीन का उत्पादन कितना कम हो जाता है? तो 35 से 50% तक उत्पादन घट जाता है अगर आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा आ गई हैं जिसमें कि आप सोयाबीन लगाए हो, समझ गए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रमाणित सोयाबीन के बीज की न्यूनतम अंकुरण क्षमता कितनी होती है? यानी सीड जर्मिनेशन जो है सर्टिफाइड सीड का
सोयाबीन का है तो कितना होगा, तो 70% होता है। ठीक है, सोयाबीन में फली छेदक के जैविक नियंत्रण हेतु, यानी जो पोड बोरर है, अगर जो पोड बोरर है, ठीक है, पोड बोरर है, उसके जैविक नियंत्रण के लिए हम लोग ट्राइकोग्राम कार्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोयाबीन के तेल का प्राकृतिक पीला रंग किसके कारण होता है? बहुत बढ़िया, यानी जो सोयाबीन का जो ऑयल होता है, ठीक है, सोयाबीन का जो ऑयल है उसका नेचुरल येलो कलर होता है, किसके कारण होता है, तो कैरोटीनॉइड के कारण। ठीक है, कैरोटीनॉइड के कारण उसका ऐसा कलर होता है। अगला को कह रहा है कि बेकरी उत्पादों में सुधार हेतु सोयाबीन के किस रूप का प्रयोग किया जाता है? यानी जो बेकरी उत्पाद में सुधार के लिए सोयाबीन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो सोया आटा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, सोया आटा, सोया फ्लोर। ठीक है, अगला कह रहा है सोयाबीन में एंथ्रेक्नोज रोग किस कवक की वजह से लगता है? ठीक है, एंथ्रेक्नोज किस कवक की वजह से लगता है, तो कोलेडोट्रॉइकम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोयाबीन की फसल किस प्रकार की प्रतिकूल स्थिति में भारी नुकसान होता है? जब अत्यधिक सूखा पड़ जाएगा और जल भराव, दोनों स्थिति में सोयाबीन की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81 है कि सोयाबीन के पके हुए बीज में शर्करा या स्टार्च की मात्रा कितनी पाई जाती है? देखिए, बहुत कम या ना के बराबर, यानी नहीं ही पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, स्टार्च नहीं पाया जाता है, एकदम मतलब समझिए कि एकदम ना के बराबर पाई जाती है। अगला कह रहा है सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग किस फसल के साथ सर्वाधिक सफल है? यानी अगर सोयाबीन की हम लोग इंटरक्रॉपिंग करना चाह रहे हैं किसी फसल के साथ, तो किस फसल के साथ? तो देखिए, मक्का या अरहर, दोनों में से किसी के साथ कर दीजिए, सही रहता है, ज़्यादा सफल रहेगा। ठीक है, अगला कह रहा है सोयाबीन के दाना भरने की अवस्था को किस कोड से दर्शाते हैं? यानी जो ग्रेन फिलिंग स्टेज होती है, क्या है, ग्रेन फिलिंग, उसको किस स्टेज के नाम से जानते हैं? तो R5 से R6 स्टेज, R5 से R6 स्टेज के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, अगला है सोयाबीन के बीज उपचार का सही क्रम क्या है? FIR याद कर लीजिए, क्या याद करना है, FIR। सबसे पहले हम लोग फंजीसाइड से करेंगे उसका सीड ट्रीटमेंट। फंजीसाइड से इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या है कि जो बीज है उसको क्या है, फंगस से बचाना है। दूसरा इंसेक्टिसाइड, यानी किसी इंसेक्ट से बचाना है। दूसरा राइजोबैक्टीरिया यानी राइजोबियम से करना ही करना है। ठीक है, तो यही है। तो अगला क्या है, सोयाबीन में जिंक की कमी। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सोयाबीन में जिंक की कमी से पत्तियों पे क्या लक्षण दिखाई देते हैं? यानी अगर सोयाबीन जहाँ पे जिस खेत में आप लगाए हो, अगर वहाँ पे क्या है, जिंक की कमी है, तो सोयाबीन की पत्तियों में क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो क्या कह रहा है, इंटरवेनल क्लोरोसिस, यानी इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाएगा, यही लक्षण दिखाई दे। चलिए अब देखिए, ये है पत्ती, ये पत्ती का है मिड रिब, ये क्या है, पत्ती का मिड रिब, मध्य सिरा। फिर क्या है, ये इस तरह की संरचनाएं जो निकलती हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वेन। ठीक है, तो अगर जिंक की कमी हो जाएगी तो कह रहा है इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल ख़त्म हो जाएगा। कहाँ से ख़त्म होगा क्लोरोफिल? इंटरवेनल, यानी ये जो वेन है इसके बीच में ये जो जगह है, यहाँ पे क्या है, इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी। समझ गए? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो एकदम सही है, वार्म और ह्यूमिड। सोयाबीन के फूलों का रंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वही कह रहे हैं जो TGT PGT नेट वोट में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, रंग से संबंधित। ठीक है, तो सोयाबीन के फूलों का रंग कैसा होता है? तो वाइट और पर्पल, समझ गए, सफ़ेद या बैगनी।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोयाबीन की प्रत्येक फली यानी पोड़ में औसतन कितने बीज होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन है ना बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि मान लीजिए सोयाबीन की जो फली है इसमें कितने सीड होते हैं, ठीक है, कितने बीज होते हैं। तो इसमें 2 से 3 बीज होते हैं उसकी फली में, समझ गए। सोयाबीन में एक रोग लगता है जिसे हम लोग कहते हैं बड ब्लाइट रोग। किसके संक्रमण से होता है, तो देखिए बड ब्लाइट जो रोग है वो वायरस के संक्रमण से होता है, जिसे टबैको स्ट्रेक वायरस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है सोयाबीन के लीफ माइनर कीट की इल्ली कहाँ नुकसान पहुंचाते हैं। लीफ माइनर जो इंसेक्ट होता है, ठीक है, तो कहाँ नुकसान पहुंचाता है, पत्ती की परतों के बीच सुरंग बनाकर, पत्तियों की परतों के बीच सुरंग बनाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई से क्या लाभ है। यानी अगर हम लोग सोयाबीन में ड्रिप सिंचाई करते हैं, स्प्रिंकलर सिंचाई करते हैं, तो उससे क्या है लाभ होगा। देखिए इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है कि जल की बचत करना और पैदावार में वृद्धि करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन की फसल में पोटास देने से क्या फ़ायदा होगा। यानी अगर हम लोग सोयाबीन में पोटास देंगे तो क्या होगा, तो देखिए पोटास जो है डिजीज रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, यानी क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता और दानों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझ लीजिए, रट लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन के दूध से जमने वाला दही क्या कहलाता है। तो इसे सोया दही या सोयागर्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोयाबीन की जड़ सड़न यानी रूट रॉट से बचाव हेतु किस जैविक फफूंदनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी, ठीक है, इसी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन की किस्म JS9752 की क्या विशेषता है। तो यह भैया देखिए उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी होती है, यानी इसकी यील्ड ज़्यादा होगी और डिजीज रेजिस्टेंट होंगी, समझ गए। अगला कह रहा है सोयाबीन की खेती में मेड़ व नाली विधि क्यों उपयोगी होती है। देखिए मेड़ और नाली विधि क्यों उपयोगी होती है, तो जल निकासी और नमी संरक्षण के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोयाबीन के पौधे की सामान्य ऊंचाई कितनी। बहुत बढ़िया है, ठीक है। सोयाबीन के पौधों की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है, तो 40 से 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है सोयाबीन के फसल की प्रथम वीडिंग यानी निराई गुड़ाई कब करनी चाहिए, ठीक है। तो ये है बुआई के 20 से 25 दिन के बाद आपको सोयाबीन के खेत में जाना है और उसके अंदर जो भी घास फूस हैं उन सब को निकाल लेना है, ठीक है। अगला कह रहा है कि एग्रोनॉमी एक ग्रामीण कृषि के अनुसार सोयाबीन किस वर्ग में आता है। तो तिलहन दलहन देसी फसल है, ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, समझ गए। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ। अब जितनी भी फसलें हैं, ठीक है, जितनी भी फसलें हैं याद रखिए कि आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगी और 100 क्वेश्चन 100% है कि 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, बार बार इसको देखिए। जो क्वेश्चन अच्छे लगे उसको अपने नोट्स में अच्छे से उतारिए और लिखिए, ठीक है। और अगर कोई कमी रह गई हो इसमें तो हमें बताइएगा, उसको हम सुधार करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए। ये क्वेश्चन देखिए किसके लिए एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि किस टाइप के स्टूडेंट को ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो अभी क्या है 11th AG में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो लोग उत्तर प्रदेश में आने वाली TGT PGT की वैकेंसी यानी इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग केन सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। यानी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो सब के लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी लोग पढ़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।